बप्पी लहिरी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर आखिरी सफर तक, डिस्को किंग की बायोग्राफी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस संगीतकार की जिसने अपने संगीत से पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। सोने की मोटी मोटी चेन, काला चश्मा, अलग अंदाज और एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बप्पी लहिरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिस्को किंग बनने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी, बचपन से लेकर उनके आखिरी सफर तक। बचपन और परिवार। बप्पी लहिरी का असली नाम आलोकेश अपरेश लहिरी था। उनका जन्म 27 नवंबर 1992 को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता अपरेश लहिरी मशहूर शास्त्रीय गायक थे और उनकी मां बंसरी लहिरी भी एक जानी मानी गायिका थी। यानी संगीत उन्हें विरासत में मिला था। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब छोटे बप्पी संगीत की धुनों में खो जाते थे। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता अपने बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचाना और संगीत की शिक्षा दिलाई। संगीत की दुनिया में पहला कदम। बप्पी लहिरी ने बहुत कम उम्र में ही धुनें बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले बंगाली फिल्मों में संगीत दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें मुंबई आने का मौका मिला। साल 1973 में उन्होंने हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि शुरुआती सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन साल 1975 में फिल्म जख्मी और फिर 1976 में चलते चलते उन्हें उनकी किस्मत बदल दी। इन फिल्मों के गाने लोगों को दिलों में बस गए और बप्पी लहिरी रातों रात पहचान बना गए। डिस्को किंग बनने का सफर। 1980 का दशक बप्पी लहिरी का दौर था। उस समय उन्होंने बॉलीवुड में डिस्को म्यूजिक की शुरुआत की। उनके गानों की धुन इतनी अलग और जोशीला थी कि हर कोई उनके संगीत पर थिरकने लगा। साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिल्म का गाना आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी आजा आजा आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्मों में संगीत दिया, जैसे हिम्मत वाला, शराबी, तोहफा, कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, थानेदार, आंखें। उनके गाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस, चीन और कई दूसरे देशों में भी खूब पसंद किए गए। रिकॉर्ड और पुरस्कार। बप्पी लहिरी ने अपने करियर में लगभग 5000 से ज्यादा गानों की रचना की और 650 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। साल 1986 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। उन्होंने एक ही साल में 33 फिल्मों के लिए 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई अन्य सम्मान भी मिले। सोने से इतना प्यार क्यों? आपने अक्सर बप्पी लहिरी को सोने की मोटी मोटी चेन, अंगूठियां और कंगन पहने देखा होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे अमेरिकी गायक एल्विस
प्रेस्ली से बहुत प्रभावित थे। एल्विस भी सोने की चेन पहनते थे। बप्पी लहिरी ने सोचा कि अगर वे सफल हुए तो वे भी सोना पहनेंगे। जब उन्हें सफलता मिली तो उन्होंने अपना इस वादे को निभाया और धीरे धीरे उनका यही अंदाज उनकी पहचान बन गया। निजी जीवन। बप्पी लहिरी ने चित्रानी लहिरी से शादी की। उनके 2 बच्चे बप्पा लहिरी और रीमा लहिरी। परिवार के साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। वे हमेशा नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आखिरी समय। अपने जीवन में आखिरी वर्षों में बप्पी लहिरी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें ऑब्स्ट्रिक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी होती थी। कुछ समय अस्पताल में इलाज कराने के बाद वे घर लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। 15 फरवरी 2022 की रात उन्हें मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां 16 फरवरी 2022 की सुबह 12:45 पे 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्म जगत के बड़े बड़े कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गई। निष्कर्ष। बप्पी लहिरी सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नाम थे जिसने भारतीय संगीत को नई पहचान दी। उनका संगीत, उनका अंदाज और उनकी मुस्कान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आज भले ही बप्पी दा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए गाने आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को गुनगुनाने और झूमने पर मजबूर करते रहेंगे। अगर आपको बप्पी लहिरी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।